हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो पिछले कई एग्जामों में केबीएस एसएससी बैंक जैसे कभी महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए हैं। लेखपाल तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। वीडियो को आप लोग देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग। दिया गया है युवा 2। दोस्तों, युवा 2 योजना किससे संबंधित है? तो आप आंसर पढ़ें दोस्तों। ए में दिया गया है नवोदित लेखकों से, बी में दिया गया बच्चों से, सी दिया गया है बुजुर्गों से, डी दिया गया है नन। तो दोस्तों इसमें आंसर सही हो जाएगा ए, युवा 2 योजना नवोदित लेखकों से संबंधित है। तो पहले वाले में आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान दें दोस्तों, नीचे दिया गया है इंपॉर्टेंट बातें आप पढ़ें दोस्तों। स्क्रीन पर दिख रहा है यह योजना युवाओं को भारतीय विरासत, संस्कृति, ज्ञान और प्रणाली पर लिखने के लिए जारी की गई है। इसमें कुछ व्यक्तियों को चुना जाएगा जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली पर अपना लेखन कार्य करेंगे। 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें आप जान लें दोस्तों। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अखिल भारतीय प्रतियोगिता के द्वारा, दोस्तों पूरे भारत में अखिल भारतीय प्रतियोगिता के द्वारा 75 लेखकों को चुना जाएगा जो इसमें सारी युवा 2 इसमें बुक इन सभी विषयों पर लिखेंगे और उसको प्रकाशित कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ें। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। दिया गया है इन आवर लाइफ टाइम योजना किससे संबंधित है? तो आप आंसर देखें दोस्तों किससे संबंधित है। ए में दिया गया है नगर पालिका से, बी में दिया गया पर्यावरण से, सी में दिया गया स्मार्ट सिटी से, डी में दिया गया है नन। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा मेरे दोस्तों पर्यावरण से। यह योजना इन आवर लाइफ टाइम पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया है, तो आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि आने वाले अगले एग्जामों में आपको इसमें फायदा हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें इंपॉर्टेंट बातें आप जान ले दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस योजना पर। यह अभियान COP27 के दौरान शर्म अल शेख, यह स्थान दोस्तों मिस्र में है, यहीं पर COP27 का आयोजन किया गया था। इंडिया पवेलियन, ध्यान दे दोस्तों, इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया। युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है इस योजना के तहत दोस्तों। युवाओं को पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज जैसे संबंधित बातों से युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो इस योजना के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। इसमें दिया गया है डिजिटल शक्ति अभियान। ध्यान दें दोस्तों, डिजिटल शक्ति अभियान किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पढ़ें। आंसर दिया गया है ए में दिया गया है बच्चों से, बी में दिया गया महिलाओं से, सी में दिया गया युवाओं से, डी में दिया गया नन। तो डिजिटल शक्ति अभियान दोस्तों महिलाओं से संबंधित है, तो तीसरे वाले में बी वाला सही हो जाएगा। डिजिटल शक्ति महिलाओं से संबंधित है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप जान लें। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं दोस्तों डिजिटल शक्ति के बारे में। योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को डिजिटल रूप में कुशल बनाना है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं का मेन लक्ष्य है महिलाओं को डिजिटल रूप में उनको कुशल बनाना है। योजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। साइबर पीठ फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से यह योजना लॉन्च की गई है, जिसमें महिलाओं को डिजिटल शक्ति के माध्यम से उनको आगे बहुत सी इसमें साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो आप ध्यान दें। लिखा है मिशन वात्सल योजना। दोस्तों ध्यान दें, मिशन वात्सल योजना किससे संबंधित है?
तो आप देखें दोस्तों, वात्सल शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि मिशन वात्सल योजना बच्चों से ही संबंधित हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ए में दिया गया है बच्चों से, बी में दिया गया महिलाओं से, सी में दिया गया युवाओं से, डी में दिया गया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा, मिशन वात्सल योजना बच्चों से संबंधित है। तो इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान दें दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। लिखा है बच्चों के लिए यह एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है, इस योजना का मेन लक्ष्य है दोस्तों। इस योजना का लक्ष्य यही है कि बच्चों को एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई है। 60:40 के अनुपात में राज्य और केंद्रों का सहयोग इस योजना में होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, ध्यान दें दोस्तों, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना में कितने भाग पर बोरियों पर लोगो जारी करने की योजना जारी की गई है दोस्तों। लोगो कितने भागों पर लागू करना है। ए में दिया गया दोस्तों 1/4, बी में दिया गया 1/2, सी में दिया गया 2/3 और डी में दिया गया है नन। तो पांचवें वाले में आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 2/3। 2/3 योजना में, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना में 2/3 पर लोगो जारी करना है दोस्तों, ताकि लोगों के द्वारा लोगों को जानकारी मिल सके। तो एक आप और भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस योजना के बारे में दिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य है दोस्तों उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए शुरू की गई यह योजना है दोस्तों। इसमें आप ध्यान दें, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत ब्रांड का लोगो इसमें जारी करना है दोस्तों, लगाना है 2/3 भाग पर, और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो इसमें लगा देना है। तो इसमें ध्यान दें दोस्तों, PMBJP योजना इसमें है, 2/3 भागों पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो जारी करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही शानदार करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार मिलती रहें और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए ये लाभकारी हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, PM श्री योजना पूछा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। PM श्री योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ए में देखें शिक्षकों से, बी में दिया गया स्कूलों को अपग्रेड करना है, सी में अध्यापकों को प्रशिक्षण करना है, डी में दिया गया नन। तो इसमें सही हो जाएगा 6 में दोस्तों बी, स्कूल को अपग्रेड करने के लिए प्रधानमंत्री की यह योजना है दोस्तों, PM श्री योजना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप नीचे स्क्रीन पर देखें, दिया गया दोस्तों PM श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसमें 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के दिन यह योजना लागू की गई थी। तो आप PM श्री योजना के बारे में ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप देखें स्माइल 75वीं वर्षगांठ पर यह योजना लागू की गई दोस्तों। स्माइल 75 योजना किससे संबंधित है? तो ए में दिया गया दोस्तों विकलांगों से, बी में दिया गया भिखारियों से, सी में दिया गया महिलाओं से, डी में दिया गया नन। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी, भिखारियों से यह योजना स्माइल 75 योजना सेंट्रल सरकार की योजना है, यहीं से यह लागू किया गया था। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें नीचे आप देखें दोस्तों, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें स्क्रीन पर आप दिख रही हैं दोस्तों। स्माइल का फुल फॉर्म आप देखें दोस्तों, सपोर्ट फॉर मार्गनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इस स्माइल योजना का फुल फॉर्म है, आप याद रखें दोस्तों। देश के 75 नगर निगमों में
भारत सरकार देश में 75 नगर निगमों में भिक्षावृत्ति क्षेत्र के लोगों को रोकना है और उन्हें पुनर्वास करना है। ध्यान दें दोस्तों, इस योजना का मेन लक्ष्य है, इसको भी आप याद रखें। स्माइल योजना का लक्ष्य है देश के 75 नगर निगमों में भिक्षावृत्ति क्षेत्र के लोगों को रोकना और उन्हें पुनर्वास करना है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रही है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निपुण परियोजना के बारे में दिया गया है। निपुण परियोजना किससे संबंधित है? ए में दिया गया है श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण करना, बी में दिया गया अध्यापकों का कौशल प्रशिक्षण करना, सी में दिया गया महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण करना और डी में दिया गया है नन। तो 8 में आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए, श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण करना। तो इसमें ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर, इसके इम्पोर्टेंट बातें आप जान लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पीएम डिवाइन योजना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पीएम डिवाइन योजना भारत के किन क्षेत्रों पर संबंधित है? तो ध्यान दें, किन क्षेत्रों पर संबंधित है, आंसर देखें दोस्तों। ए में दिया गया उत्तर भारत से, बी में दिया गया दक्षिण भारत से, सी में दिया गया पूर्वोत्तर भारत से और डी में दिया गया है नन। तो 9 में आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी, पूर्वोत्तर भारत से यह योजना संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप जान ले दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए लाई गई हैं। यह योजना 100% केंद्रीय है। ध्यान दें दोस्तों, 100% केंद्र सरकार की योजना है ये। लक्ष्य इसका क्या है? बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। पूर्वोत्तर भारत में जो 7 राज्य पाए जाते हैं दोस्तों, 7, उनमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, उद्योग और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग, युवा और महिलाओं का आजीवन का सृजन करना है दोस्तों। उनके लिए आगे सृजन की बात इसमें कही गई है। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही चर्चित योजना है दोस्तों। ये योजना पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसमें पढ़ें दोस्तों। दिया गया है नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? तो आप ध्यान दें दोस्तों, पहला है गंगा प्रदूषण को कम करना, दूसरा दिया गया है दोस्तों गंगा को पुनर्जीवित करना और सी में दिया गया बोथ, डी में दिया गया नन। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी वाला, गंगा प्रदूषण कम करना और गंगा को पुनर्जीवित करना इस योजना का मेन लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप स्क्रीन पर दिख रही हैं दोस्तों, देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह योजना के बारे में कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान दें दोस्तों, यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह योजना चालू की गई थी। आप इसमें ध्यान दें, इस योजना के महानिदेशक के बारे में ध्यान दें दोस्तों, श्री जी अशोक कुमार हैं। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परामर्श और वित्त पोषण भी दिया जा रहा है दोस्तों। इसमें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पोषण भी दिया जा रहा है। यह योजना दोस्तों ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंट 3 के द्वारा ग्लोबल वाटर वर्ष 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसी योजना को प्राप्त हुआ है। तो ये रहे करंट के कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन दोस्तों। लगातार अभी पिछले कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन शामिल हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो आपको लगातार मिलती रहें और आप इनसे जुड़ते रहें। कई वीडियो करंट अफेयर्स की डाली गई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, आप उनको देखें और आने वाले अपने प्रत्येक एग्जाम के लिए अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।